पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य में कोयले के सबसे बड़े भंडार मौजूद हैं? तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी झारखंड। अगला प्रश्न देखिए, डैश प्रकार की मिट्टी भारत की अधिकतर नदी घाटियों व तटीय मैदानों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जलोढ़। आगे है 3, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हिमाचल प्रदेश के पर्वतों से निकलती हैं? तो ये निकलती है ब्यास, रावी व चिनाब। आगे देखिए, किस राज्य में मानसून सर्वप्रथम आता है? तो केरल में सर्वप्रथम आता है। फिर है लारजी विद्युत परियोजना डैश नदी पर बनाई गई है? तो ये बनाई गई है ब्यास नदी पर। अगला प्रश्न देखिए 6, पहाड़ों की वाराणसी अथवा छोटी काशी में कौन सा सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है? महाशिवरात्रि। अगला है, वर्तमान में समाचारों में वर्णित ई दाखिल पोर्टल किस क्षेत्र से संबंधित होगा? तो ये होगा आपका उपभोक्ता शिकायत से या कस्टमर कंप्लेंट से। अगला है 8, राज्यसभा के सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की अवधि के उपरांत डैश अंश के मुताबिक सेवानिवृत्त होते हैं? तो ये होते हैं सेवानिवृत्त 1/3। अगला प्रश्न है 9, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस त्योहार के दिन घटित हुआ था? बैसाखी के दिन। ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा, सीधे प्रश्नों के उत्तर दे दूंगा आपको। अगला है 10, किस आंदोलन को अगस्त क्रांति या अगस्त आंदोलन कहा जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। अगला है 11, असहयोग आंदोलन को किस वर्ष निलंबित कर दिया गया था? तो ये किया गया था 1922 में, जब चोरा चोरी की घटना हो गई थी, तो महात्मा गांधी के द्वारा इसे निलंबित कर दिया गया था या वापस ले लिया गया था। आगे है, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश के किस पड़ोसी राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। आगे देखिए 13, भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? कंचनजंगा। हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो ये हो जाएगा हिम तेंदुआ। आगे है 15, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? रेणुका झील। कहाँ पड़ती है? सिरमौर में। आगे है 16, शिमला को ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस वर्ष घोषित किया गया था? 1964 नहीं, 1864 से ये विकल्प हो जाएगा इसका। आगे रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, इन्हें हम यहाँ पर स्किप कर देते हैं, पहले हिंदी के क्वेश्चन इत्यादि को भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 25, इनमें से कौन ओमेगा-3 फैटी एसिड नहीं पाया जाता? इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड नहीं पाया जाता? तो ये हो जाएगा विकल्प डी सलाद पत्ता। अगला है 26, मृग तृष्णा इनमें से किस सिद्धांत के साथ संबंधित होगी? तो ये हो जाएगा उपवर्तन। अगला है बीसीजी का टीका किसे रोकने में सहायक होता है? ट्यूबरकुलोसिस या यक्ष्मा। अगला है 28, किरणों के रंग जो सबसे कम व अधिक विचलित होते हैं? तो ये होते हैं लाल व बैंगनी रंग। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंथेटिक ड्रग है? हीरोइन। अगला देखिए 30, इनमें से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो ये हो जाएगा बोरोन। अगला प्रश्न देख लेते हैं 31, तेल का उपयोग झाग प्लवनशीलता प्रक्रिया में होता है? तो ये हो जाएगा चीड़ का तेल, पाइन ऑयल। अगला है 32, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु कौन सी प्राणघातक बीमारी के लिए जिम्मेदार है? तो ये हो जाएगा आंतरज्वर या टाइफाइड। डी से ही विकल्प हो जाएगा। अब आगे स्टार्ट हो जाता है हिंदी। ठीक है, हिंदी के प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, तो इसलिए आप इसे ढंग से देख लेना, आपकी आगामी परीक्षा के लिए भी ये लाभ प्रदान करेंगे।
तो चलिए देख लेते हैं। शुद्ध संधि का चयन करें। तो जो परीक्षक है इसका शुद्ध संधि का क्या रूप होगा? तो ये हो जाएगा विकल्प बी, परिजमा इक्षक। अगला जो प्रश्न है 34, तो यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सा होगा? तो जो भाववाचक संज्ञा होगा तो ये हो जाएगा विकल्प ए, मिठास। अगला देखिए 35, अधजल गगरी छलकत जाए मुहावरे या लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? तो ये होगा छोटे आदमी अधिक दिखावा करते हैं। आगे है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो देखिए जो 36 है यहाँ पर बताना है कि जो उत्कंठित है किस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसका जो शुद्ध रूप हो जाएगा विकल्प भी, उत्कंठित इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला है शुद्ध शब्द कौन सा है? तो जो शुद्ध शब्द होगा कंठ, इस प्रकार से लिखा जाएगा, सही विकल्प इसे माना जाएगा। अगला है व्याख्या का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो व्याख्या का संधि विच्छेद हो जाएगा विकल्प बी, विकल्प डी, व्याख्या। अगला है 39, तो इसमें पूछा गया है अवकाश का विलोम क्या है? तो जो अवकाश का विलोम हो जाएगा अनवकाश। अगला देखिए 40, तो इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो जो प्राथमिक है इसका मुझे लग रहा है इसी के साथ बी भी लग रहा है, पर मैं ज़्यादा ए की तरफ जाऊंगा। तो इन दोनों में से कोई हो सकता है, आप भी अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लिए। तो जो अगला क्वेश्चन है ये है 41, तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तो ये होगा ज्योत्सना। बाकी चपला, तड़ित और चंचला ये तीनों ही बिजली के पर्यायवाची होंगे। अगला क्वेश्चन है 42, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग है? तो जो धनवती है ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला है 43, उत्थान का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा पतन। आगे है 44, वह का बहुवचन क्या होगा? तो जो वह का बहुवचन हो जाएगा तो ये हो जाएगा बी, 44 का सी। अगले देखिए 45, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा अग्रज। अगला प्रश्न है यहाँ पर शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो बताइए 46 में कौन सा शुद्ध शब्द होगा? तो ये हो जाएगा आनुषंगिक, इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला है 47, सर्वथा भिन्न शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 तो एक समान होंगे पर एक नहीं होगा। तो बताइए वो कौन सा होगा? तो ये कॉमन सेंस थी, चुपचाप। बाकी अकेला, सुनसान और एकांकी ये तीनों ही एक समान हैं, पर जो चुपचाप है ये इनके साथ सुमेलित नहीं होगा। अगला है 48, जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो ये होगा अभिष्ट, विकल्प भी यहाँ सही हो जाएगा। अब आगे हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के क्वेश्चन को। इन्हें मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा, प्रश्न संख्या बताऊँगा और उत्तर बता दूँगा ताकि आप अपने प्रश्नों को मिला सकें। तो ठीक है, तो चलिए देखिए। अगला है 49, तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा सी, 49 का सी हो जाएगा। आगे है 50, इसमें जो सही हो जाएगा आंसर तो वो सी हो जाएगा, 50 का सी। अगला है 51, इसमें जो सही हो जाएगा तो 51 का भी सी ही सही हो जाएगा। अगला है 52, इसमें भी सही विकल्प ए हो जाएगा, 52 का ए। अगला क्वेश्चन है 53, इसका जो सही विकल्प हो जाएगा डी। आगे है 54, इसका जो सही विकल्प हो जाएगा बी। अगला है 55, इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला है 56, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 56 का ए। अगला है 57, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। 58 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 58 का डी। अगला है 59, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 59 का बी। अगला है 60, 60 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 60 का बी। अगला है 61, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 61 का सी।
अगला है 62, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 62 का डी। अगला है 63, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 63 का बी। अगला है 64, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 64 का ए। तो फिलहाल यहीं तक डिस्कस करते करें। तो जो परीक्षक है इसका शुद्ध संधि का क्या रूप होगा, तो ये हो जाएगा विकल्प बी, परिजमा इक्षक। अगला जो प्रश्न है 34, तो यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सा होगा। तो जो भाववाचक संज्ञा होगा तो ये हो जाएगा विकल्प ए, मिठास। अगला देखिए 35, अधजल गगरी छलकत जाए मुहावरे या लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा। तो ये होगा छोटे आदमी अधिक दिखावा करते हैं। आगे है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो देखिए जो 36 है यहाँ पर बताना है कि जो उत्कंठित है किस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसका जो शुद्ध रूप हो जाएगा विकल्प भी, उत्कंठित इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला है शुद्ध शब्द कौन सा है। तो जो शुद्ध शब्द होगा कंठ, इस प्रकार से लिखा जाएगा, सही विकल्प इसे माना जाएगा। अगला है व्याख्या का संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो व्याख्या का संधि विच्छेद हो जाएगा विकल्प बी, विकल्प डी, व्याख्या। अगला है 39, तो इसमें पूछा गया है अवकाश का विलोम क्या है। तो जो अवकाश का विलोम हो जाएगा अनवकाश। अगला देखिए 40, तो इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो जो प्राथमिक है इसका मुझे लग रहा है इसी के साथ बी भी लग रहा है, पर मैं ज़्यादा ए की तरफ जाऊंगा। तो इन दोनों में से कोई हो सकता है, आप भी अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लिए। तो जो अगला क्वेश्चन है ये है 41, तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है। तो ये होगा ज्योत्सना। बाकी चपला, तड़ित और चंचला ये तीनों ही बिजली के पर्यायवाची होंगे। अगला क्वेश्चन है 42, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग है। तो जो धनवती है ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला है 43, उत्थान का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो ये हो जाएगा पतन। आगे है 44, वह का बहुवचन क्या होगा। तो जो वह का बहुवचन हो जाएगा तो ये हो जाएगा बी, 44 का सी। अगले देखिए 45, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो ये हो जाएगा अग्रज। अगला प्रश्न है यहाँ पर शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो बताइए 46 में कौन सा शुद्ध शब्द होगा। तो ये हो जाएगा आनुषंगिक, इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला है 47, सर्वथा भिन्न शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 तो एक समान होंगे पर एक नहीं होगा। तो बताइए वो कौन सा होगा। तो ये कॉमन सेंस थी, चुपचाप। बाकी अकेला, सुनसान और एकांकी ये तीनों ही एक समान हैं, पर जो चुपचाप है ये इनके साथ सुमेलित नहीं होगा। अगला है 48, जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो ये होगा अभिष्ट, विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा।